हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज डिग्री से। आज हमारा क्या है, लास्ट डे है डिग्रियों के अंदर। तो आज इतने से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए कि इस वीडियोस को देखें, जिससे उन लोगों को जो डिग्रियों में प्रॉब्लम आती है ना ट्रांसफॉर्मेशन में, वो उन लोगों की प्रॉब्लम को दूर हो सके। आज चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपना। देखिए, अब हमारी डिग्री कितनी प्रकार की होती है? डिग्री कितने टाइप की होती है? 3 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी? नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 कंपैरेटिव, नंबर 3 सुपरलेटिव। तीनों होती है। इसकी पॉजिटिव की क्या होती है? पॉजिटिव में एज एज और नॉट सो एज आता है। ठीक है, कभी कभी ये वाक्य है ना, ये तो क्या है, बीच में आते हैं। कहां पे आते हैं? बीच में आते हैं। ठीक है, वही यदि वाक्य हमारा नो अदर से शुरू होता है कभी कभी, और कभी कभी हमारा वाक्य वेरी फ्यू से। किससे? वेरी फ्यू। ठीक है, यानी ये क्या है, यदि वाक्य नो अदर्स या वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है तो भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, सॉरी पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, वही यदि वाक्य में देन आ रहा है तो कौन सी है? वो कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी है? कंपैरेटिव डिग्री। वही देन के बाद अगर एनी अदर और मेनी अदर आते हैं, वो कब आते हैं? जब वाक्य में नो अदर या वेरी फ्यू आता है। कब? नो अदर या वेरी फ्यू आता है पॉजिटिव डिग्री में, तब ये वर्ड आते हैं। यदि आप वाक्य एज एज या नॉट सो एज वाला होता है तो ओनली देन का प्रयोग होता है पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय। वही सुपरलेटिव डिग्री जब बनाते हैं ना तो खाली इन दो ये दो चीज आएंगी और ये दो चीज आएंगी, तब ही सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। देन और एज एज वाले सेंटेंसों में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। ध्यान रखिएगा, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि यदि वाक्य में सिर्फ यानी कि वेरी फ्यू और नो अदर नहीं आ रहा है तो उसकी पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी पॉजिटिव में। जब पॉजिटिव डिग्री क्या सुपरलेटिव कब ट्रांसफर होगा? यदि वाक्य हमारा नो अदर या वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है, तब हम उन वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। वहीं यदि कंपैरेटिव डिग्री की बात की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में यदि एनी अदर या मेनी अदर आता है तब ही कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इसका बेसिक नॉलेज, होगी बेसिक नॉलेज। अब स्टार्ट करते हैं अपने, मैंने क्या कहा था कल, क्विज। यानी आज हम सिर्फ रिवीजन करेंगे क्योंकि रूल्स हमने कर लिए अपने सारे। ठीक है, चलिए आज क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे इसका। ठीक है, जैसे सीता इज एज गुड एज राम, इसको कैसे चेंज करेंगे बताइए? पीछे वाले सब्जेक्ट को आगे लेके आ जाएंगे। ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। एज का, सॉरी यहाँ पे एज आएगा, एज का प्रयोग हो रहा है तो कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। वही अब हम इसको कौन सी में चेंज करेंगे? कंपैरेटिव में। तो राम एज, अब यहाँ पर नॉट नहीं है। क्या नहीं है? नॉट, यानी नहीं वर्ड नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर। फिर देन लगाएंगे और पहले वाले सब्जेक्ट को लिख देंगे, ये होता है। अब बात की है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, तो इस सेंटेंस की ना तो इस वाले की सुपरलेटिव बनेगी, ना ही इस वाले सेंटेंस की सुपरलेटिव बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री क्या है ना, एक ग्रुप का पार्ट होती है। ग्रुप में एक ग्रुप होगा, उसमें से वो बताएगी कि कौन इसमें सबसे अच्छा है बुरा है, यानी कि उसकी कंपैरिजन करेगी वो एक इंसान से पूरे ग्रुप का। ठीक है, तो
सुपरलेटिव डिग्री कब बनती है? जब एक ग्रुप यानी कि एक समूह की बात होती है, वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए वहीं ऐसे ही एक देखते हैं। अब कोई बोले इस वाले सेंटेंस की आप पॉजिटिव डिग्री बना दो, कैसे बनाओगे भाई? पीछे वाला आगे आ जाएगा। कोई कहता है आप लोगों से, अब ये वाला से लाइन दे दी उसने आपके लिए कंपैरेटिव डिग्री वाली, अब बोल रहा है आपको इसको सुपरलेटिव डिग्री बना दो, तो ठीक है। अब लास्ट वाला सब्जेक्ट आगे आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब यहाँ पर नॉट लगा तो यहाँ पर नॉट नहीं लगेगी। और गुड की सॉरी बेटर की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? गुड। तो पॉजिटिव डिग्री से पहले एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर क्या आ जाएगी भाई? राम, ठीक है। वही अगर यहाँ पर नोट नहीं होता तो यहाँ पर नोट लगा देते। इतना है, ये समझ में आया? ठीक है, चलिए एक और देखते हैं इसी वाले में से। इसी वाले का एक पार्ट और देखते हैं। जैसे मोहन इज मोर हैंडसम देन सोहन, ये दे दिया हमें। अब भाई पहचानो कौन सी डिग्री है ये हमारे लिए? क्या आ रहा है यहाँ पर? देन। जब देन आता है तो कौन सी डिग्री होती है? कंपैरेटिव। कौन सी होती है? कंपैरेटिव। अब हमें इसे चेंज करना है पॉजिटिव में। कौन सी डिग्री में? पॉजिटिव में। और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम? लास्ट वाले सब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे। क्या? लास्ट वाले सब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे तो क्या आएंगे? सोहन, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब इज। अब भाई अब क्या करेंगे? इज आ गई। अब यहाँ पर नॉट नहीं है तो यहाँ पर नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट। और जहां पर नॉट लगाते हैं ना पॉजिटिव डिग्री बनाते समय, वहां पे सो का प्रयोग करते हैं, सो एज का, ठीक है। किसका? सो एज का। जहां पर एज का प्रयोग होगा वो होगा सिंपल यानी कि साधारण वाक्य में, और वही नॉट सो एज का प्रयोग होता है वो होता है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, पॉइंट है, ठीक है। नॉट आ गया। अब मोर हैंडसम का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? हैंडसम, ठीक है। ओह सो तो लगाया ही हमने। सो हैंडसम एज। अब पहला वाला आ जाएगा सब्जेक्ट। आया समझ में? ठीक है। वही अगर हम लोगों से बोल दिया भाई इसका कंपैरेटिव बनाइए, क्या? कंपैरेटिव, तो लास्ट वाले सब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पे नोट लग रहा है तो नोट को हटा देंगे, और हैंडसम की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? मोर हैंडसम। फिर देन लगाएंगे, उसके बाद पहला वाला सब्जेक्ट। आया समझ में? इजी है, बहुत इजी है भाई। अगर आप लोग मेरे तरीकों से पढ़ोगे ना और बिना वीडियो को स्किप किए देखोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, गारंटी है मेरी। डिग्रियों के अंदर आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे। चलिए ये हो गया। चलिए अब देखो ये चीज होगी हमारी, ये हो गया हमारे 7-8, यानी कि जो बच्चे सीखते हैं ना 5 से 8 वाले, वो ये वाली डिग्रियां सीखते हैं। अब बात आती है हमारे 10th स्टैंडर्ड में, वो कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे हमारे लिए वाक्य दे दिया, नो अदर no other teacher in my class is as wise as Ram, ठीक है। in no other teacher in my class is as wise as Ram। अब ये कौन सी भाई? देखो वाक्य किस चीज से स्टार्ट हो रहा है? नो अदर, और वाक्य में आ रहा है एज। नो अदर और एज। तो बात अब ये पता चल गया हमें, नो अदर और एज आ रहा है तो पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी? पॉजिटिव डिग्री है। तो उसको कौन सी में चेंज करवा रहा है? मान लो वो हमारा टीचर है,
वो बोला इसे कंपैरेटिव में चेंज कीजिए। किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज। तो ध्यान रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय ना जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है ना उसको सबसे पहले लेके आते हैं। किसे? लास्ट वाले सब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आते हैं। चलो राम को ले आए सबसे पहले हम, फिर उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है ना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या? अब देखो यहाँ पर क्या है? इज, और राम के साथ भी आएगी इज। ठीक है, अब क्या लगाएंगे? पॉजिटिव के शब्द को क्या करेंगे? कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। वाइज का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? वाइजर। ठीक है, अब देखिए अब बात आती है नो अदर की। जहां पर अयत वाक्य हमारा नो अदर से शुरू हो रहा है, किससे? नो अदर से शुरू होता है, तो देन के बाद हम क्या करते हैं? एनी अदर का प्रयोग करते हैं। किसका? एनी अदर का। यदि वाक्य हमारा यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो अदर से शुरू होता है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन के बाद क्या लगाते हैं? एनी अदर। कंपैरेटिव डिग्री फिर देन फिर एनी अदर। अब बचेगा, क्या बच रहा है हमारे पास? देखो वाइज आ गया, राम आ गया, अब क्या बच रहा है हमारा? ये वाला चीज। अब नो अदर को हटा देंगे और जो नो अदर के बाद जो वाक्य है ना वो लिखेंगे टीचर इन माई क्लास। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? भाई बस सब चीजों का खेल है, इनमें सिर्फ और सिर्फ माइंड का खेल है और कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ दिमाग के साथ खेलता है और कुछ नहीं है। दिमाग के साथ भाई दिमाग लगाओगे ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों वाला खेल लगेगा। कौन सा? बच्चों वाला। ठीक है, अब ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब भाई हमारा टीचर बोलता है भाई इसकी सुपरलेटिव डिग्री बना दो। चलो अब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे हम लोग। कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा है? नो अदर से, और वाक्य में क्या आ रहा है? एनी अदर आ रहा है। तो इन दोनों का ही कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री नो अदर से या वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है तब भी सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। यदि कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या मेनी अदर आता है उस वाक्य का भी सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। ध्यान रखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वाले सेंटेंस से बनाओ चाहे इस वाले सेंटेंस से बनाओ, सुपरलेटिव डिग्री एक ही बनेगी। क्यों? क्यों भाई ये वाले फॉर्म हमने ये वाली फॉर्म में चेंज की है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे क्या है। चलो पहले ये देख लो, कंपैरेटिव डिग्री से चेंज करते हैं इसको पहले। ठीक है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा। सुपरलेटिव डिग्री जब हम कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं ना तो सिर्फ डिग्री चेंज होती है और जो दोनों की जो आइडेंटिफाई करने वाले वर्ड होते हैं ना वो चेंज होते हैं और उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, चलिए राम का राम, हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब। अब देखो वाइजर आ रहा है और वाक्य में क्या आ रहा है? एनी अदर आ रहा है। क्या आ रहा है? एनी अदर। यदि वाक्य में यदि वाक्य हमारा क्या है? वाक्य में एनी अदर आता है। क्या आता है? एनी अदर आता है। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है भाई? द का प्रयोग होता है। किसका होता है? द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस चीज का प्रयोग होता है? द का। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री क्या हमारी कंपैरेटिव डिग्री क्या है? वाइजर। वाइजर से पहले लगाएंगे द, फिर वाइजर की सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट। ठीक है, वाइजेस्ट। अब देन हट जाएगा, एनी अदर हट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है? टीचर इन माई क्लास। हो गई, खत्म। इजी है कि नहीं है बताइए? है? फालतू में बना रखा हुआ इसका बेचारी का। अब देखो वही यदि हम इस वाले सेंटेंस से यानी पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं ना तो ध्यान रखिएगा लास्ट वाले सब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आते हैं। राम को सबसे पहले लेके आ गए। ठीक है, ले आए।
फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम एक वचन है, ठीक है, वो लगाया। ध्यान रखिएगा, नो अदर देन एनी अदर, ये सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं ना तो हट जाते हैं। ये भाई पॉजिटिव डिग्री को शो कर रहे हैं। किसको? पॉजिटिव डिग्री को शो कर रहे हैं, नो अदर और एज एज, ठीक है। वही इस वाले में क्या चीज, देन एनी अदर, ये कंपैरेटिव डिग्री को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो कंपैरेटिव का शब्द है ही, और जो पॉजिटिव का शब्द है, ठीक है। तो ये चीज और ये दोनों चीज, तीनों चीज ये हट जाती हैं। क्या हट जाती हैं? जो सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्या हुआ, ये नो अदर हट गया। फिर लास्ट वाला सब्जेक्ट सबसे पहले लेके आ गए, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दी। जब यहाँ पर नो अदर आ रहा है, क्या आ रहा है, नो अदर, नो अदर आता है तो सुपरलेटिव डिग्री में उससे पहले क्या, किस चीज का प्रयोग करते हैं हम, द का प्रयोग करते हैं। किस चीज का, द का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या किया हमने, सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव बनाते समय उससे पहले द का प्रयोग किया। फिर बाकी चीज हेल्पिंग वर्ब आ गई, हो गई, एज को हटा देंगे हम और उसको पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे, वाई जस्ट। अब हमारे पास क्या बच रहा है, टीचर इन माई क्लास, तो वो उठा के यहाँ पर लगा दिया, टीचर इन माई क्लास। समझ में आया? बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, बहुत। अब ये होगी आपकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव अब मैं कहूं, कोई बोले आपसे, चलो हटा दो इसे। अब कोई बोलता है सुपरलेटिव डिग्री से आप लोगों को क्या है, पॉजिटिव में चेंज करना है, बोल दिया हमसे। अब चलो इसको सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करते हैं। तो भाई जब वाक्य में द आता है ना, क्या आता है, द, तो पॉजिटिव बनाते समय ना वाक्य को नो अदर से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, नो अदर से, ठीक है। वाक्य नो अदर से शुरू होगा। फिर जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना इसमें, सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाला, वो चीज जाएगी फिर यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। नो अदर टीचर इन माई क्लास, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। भाई टीचर कितना है, एक बता रहा है तो एज आ गया, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो एज का प्रयोग करेंगे, और वाइजेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या है, वाइज, ठीक है। फिर एज का प्रयोग करेंगे और जो स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट है ना उसे उठा के यहाँ पे ले आएंगे, हो गई पॉजिटिव डिग्री। अब इस वाली डिग्री में और इस वाली डिग्री में कुछ अंतर दिख रहा है आप लोगों को, सेम ही है ना, बस इतना ही समझना है आप लोगों को, ठीक है। अब समझ लिया है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव। अब चलो सुपरलेटिव से एक बार कंपैरेटिव बनाना और सीख ले, वही रह गया है। चलिए सुपरलेटिव ये रहे भाई, इसको बनाते हैं। सुपरलेटिव से अगर बात की शुरू होता है, कंपैरेटिव में बनाते हैं तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आती है, मात्र उनको शो करने वाले यानी कि वो बताने वाले विशेषण चेंज होते हैं, ठीक है। द आ रहा है यहाँ पर तो क्या लगाएंगे भाई, पॉजिटिव डिग्री में देन, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द आ रहा है तो पहले वाइजेस्ट को क्या करेंगे, वाइजर करेंगे, फिर देन एनी अदर लगाएंगे। अब जो वाक्य बच रहा है ना वो लिख देंगे, टीचर इन माई क्लास। आया समझ में है? बताइए। यदि आप लोगों को कहीं पर भी कुछ भी परेशानी है ना, कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैम हमें यहां से समझ में नहीं आया है, पॉजिटिव डिग्री हमारी समझ में नहीं आई है, कंपैरेटिव डिग्री समझ में नहीं आई है हमारे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे चेंज करते हैं, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं। बस इतना कमेंट करना है और मैं आपको वहीं पर आप लोगों को वो परेशानी का सॉल्यूशन बताऊंगी। चलिए
ये तो होगी हमारी नो अदर वाली डिग्री, ठीक है। वही अब एक और देखते हैं वेरी फ्यू वाली, यानी वेरी फ्यू आता है तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। यदि वाक्य हमारा वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू लीडर्स in my city are as greatest as राम, ठीक है। मान लो ये वाली डिग्री है यदि, अब इसको बोल रहा है कि इसे कंपैरेटिव में चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे भाई इसको, वो देखेंगे, ठीक है। चलिए अब ये वेरी फ्यू आ रहा है तो कौन सी होगी, पॉजिटिव। चेंज करनी है हमें कंपैरेटिव में। ध्यान रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री अगर हम पॉजिटिव से बना रहे हैं तो लास्ट वाला सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। तो क्या आ गया सबसे पहले, राम। क्या आ गया, राम, ठीक है। वेरी फ्यू को हटा देंगे अब, चाहे पॉजिटिव से चाहे कंपैरेटिव बनाएंगे चाहे सुपरलेटिव बनाएंगे, वेरी फ्यू को हटा देंगे, ठीक है। चलो वेरी फ्यू हट गया, लास्ट वाला सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब लगेगी हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, एक है, और एक के लिए क्या लगाते हैं हम, एज। क्या लगाते हैं, एज। वही यदि वाक्य हमारा वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है, किससे, वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है, तो हम देन मेनी अदर का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। किसका, देन मेनी अदर का। ध्यान रखिएगा देन मेनी अदर का, एनी अदर का प्रयोग करते हैं जब नो अदर आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा राम एज। अब भाई पॉजिटिव डिग्री को क्या कर दिया भाई हमने, ग्रेटेस्ट, सॉरी ग्रेटेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर ग्रेट आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, माई मिस्टेक, आई अपॉलॉजी। क्या आएगा, एज ग्रेट एज राम, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री क्या आ जाती, ग्रेटर। ग्रेटर फिर क्या लगाएंगे भाई, हमने अभी बताया यदि वाक्य वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है तो देन एनी अदर लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री के बाद। तो देन सॉरी मेनी अदर। अब हमारे पास क्या चीज बच रही है भाई, लीडर्स इन माई सिटी। अब वो लिख देंगे लीडर्स इन माई सिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। वही याद है हमसे टीचर बोलते हैं कि भाई प्रदीप अब इसको क्या है ना सुपरलेटिव डिग्री बना दो। चलो अब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे भाई। पॉजिटिव की बना लो चाहे कंपैरेटिव की बना लो, यानी दोनों में से किसी भी सेंटेंस की बनाएंगे एक ही बनेगी, ठीक है। चलिए अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बना रहे हैं तो सबसे पहले लास्ट वाला सब्जेक्ट लेके आओ, राम। अब राम है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाओ, राम के साथ क्या लगाएंगे, एज। अब भाई सुपरलेटिव डिग्री है तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, वेरी फ्यू। क्या आ रहा है, वेरी फ्यू। यदि वाक्य वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है पॉजिटिव में और हमें चेंज करना है उस सुपरलेटिव में, तो वाक्य से सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ द का प्रयोग होगा। किसका, वन ऑफ द का, ठीक है। तो एज वन ऑफ द। अब सुपरलेटिव डिग्री किसी बनेगी, ग्रेट की। ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट, राम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब क्या बच रहा है हमारे पास भाई, लीडर्स इन माई, लीडर्स इन माई लगाना भूल गया, इन सिटी। यहां से भी हटा दो भाई माई, और वहां पर माई नहीं है तो यहां पर भी नहीं लगेगा। ग्रेटेस्ट लीडर्स इन सिटी। अब बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इजी है या नहीं है ये बता दीजिए बस मुझे।
यदि आप लोगों को मेरी सिखाई हुई चीजें इजी लग रही है ना, तो बस कमेंट सेक्शन में इजी लिख के जरूर डाल दें भाई, हैं? हाँ चलिए, वही यदि टीचर हमारा सुपरलेटिव डिग्री दे दिया, मान लो ये डिग्री दे दी आप लोगों के लिए उसने, ये वाली, अब वो बोल रहा है कि आप लोगों को है ना पॉजिटिव बनानी है, तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे भाई? वन ऑफ द आ रहा है वाक्य में, क्या आ रहा है? वन ऑफ द। तो वाक्य को क्या है, पॉजिटिव डिग्री बनाते समय ना वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? वेरी फ्यू से, ठीक है, वेरी फ्यू लिख दिया। अब भाई सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या आ रहा है? लीडर्स इन सिटी, अब ये लिख दो, लीडर्स इन सिटी, ठीक है। अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, भाई लीडर्स बहुवचन है और बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? आर, ठीक है। अब भाई अब सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट, अब सुपरलेटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री की आइडेंटिफाई कैसे होती है? एज से, तो एज ग्रेट, एज कौन है? पहला वाला सब्जेक्ट राम। आया समझ में है या कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, वहां पे जाइए कमेंट कीजिए यहाँ पर दिक्कत है, और मैं आप लोगों को कमेंट का आंसर दूंगा वहीं पर, उसी टाइम नहीं, पर हाँ जरूर करूंगी मैं 1-2 घंटे के अंदर ही, ये कंफर्म है। चलिए, अब मान लो सुपरलेटिव डिग्री दे दिया हमें, अब वो बोल रहा है टीचर कि इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाइए। क्या? कंपैरेटिव डिग्री। चलिए कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं इसका। अब देखो, यदि वाक्य हमारा सुपरलेटिव है तो जो सब्जेक्ट हुआ वही सब्जेक्ट होगा आएगा कंपैरेटिव में, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही हेल्पिंग वर्ब आएगी कंपैरेटिव में, ठीक है। सिर्फ एडजेक्टिव चेंज होंगे, यानी कि विशेषण और आइडेंटिफाई करने वाले वर्ड, ठीक है। तो राम का राम आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई भाई, वन ऑफ द आ रहा है तो वाक्य में क्या लगाएंगे हम? यदि वाक्य में वन ऑफ द आता है तो लगाते हैं हम देन मैनी अदर, देन मैनी अदर, क्या लगाते हैं? देन मैनी अदर, ठीक है। कहां पर? कंपैरेटिव डिग्री के बाद, ठीक है। राम इज, अब ग्रेटेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या आ जाएगी? ग्रेटर, ग्रेटर, फिर लगाएंगे देन मैनी अदर। अब क्या बच रहा है हमारे पास? लीडर्स किधर है? इन सिटी, हो गया? हुआ दिक्कत कहीं पर है? इजी लगा ना? बताइए भाई। देखो, पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो गया, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव हो गया, फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो गया, या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव हो गया है। आप लोगों के आज की वीडियो में ना पूरी डिग्रियों का निचोड़ है। क्या? पूरी डिग्रियों का निचोड़ है, यानी कि जो कहें कि मात्र 15-20 मिनट में हम पूरी डिग्रियां सीख लेंगे, इतने इजी वे में है। तो आपने मेरे वीडियो और आप लोगों को पसंद आई हो ना, तो इसे लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ ना अपने उन दोस्तों को भी भाई बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा देखें, जिससे भाई हम लोगों को भी थोड़ा सा ग्रोथ मिले यूट्यूब पर और आप लोगों को भी नॉलेज मिले, है। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पर, क्योंकि डिग्रियां आज खत्म हो चुकी हैं।